नहीं। क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों है? कह रहा है तुमसे बदबू आ रही है नरूटो। सच में यार, नहाया करो। अरे हाँ। जरा बताना पिछली बार तुम कब नहाए थे? हे, संभल कर कीबा, आज मैं मस्ती के मूड में नहीं हूँ। देखो तो आलसी कहीं के सुना है, आजकल तो मैं मिशन नहीं मिल रही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। वो तो है, जी तो ट्रेनिंग कर रहे हो ना। इतनी की पैंट फाड़ दी। बाद में इसे मेरे पास ले आना, मैं इसे सिल दूंगी। सच में? इतनी प्यारी मदद तो तुमने मेरे लिए आज तक कभी नहीं की। यकीन नहीं होता कि तुम मेरे लिए ये करने वाली हो सकुरा। पक्का प्रॉमिस? लेकिन एक सेकंड। खत्म। तुम्हें सच में नहीं पता तुमने क्या किया अभी? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे बगल से ये किसके पंजे निकल रहे हैं? हाँ? जरा अपनी पीठ देखो। ये बोला क्या चीज है? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये कैटरपिलर तो नहीं, ये एक जानवर लग रहा है। तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आखिर उस ईगल ने खाया क्या था? मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को भी ओनबा का लेजेंड पता होगा। ओनबा? तुम तो इस बारे में जानती होगी ना शिजुने? माफ करना, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। ये रही। हाँ। अरे ये क्या है? मेरे को गुस्सा आता है तो इनके आगे कोई नहीं टिक पाता, पर मैंने एक को कुश्ती में हरा दिया। इतनी बेकार हैंडराइटिंग तो कभी नहीं देखी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। ये क्या बकवास है? ओनबा अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लाते हैं और इसी तरह वो पलते बढ़ते हैं। पर अब देख के देखा तो नहीं कर सकते। वो सब तो ठीक है। जब तक वो पूरे बड़े नहीं हो जाते, अपनी माँ की पीठ पर इसी तरह चिपके रहते हैं और अपनी माँ की पीठ पर अपना पूरा हक जताते हैं। पर क्या आप मेरी प्रॉब्लम पर फोकस कर सकती हैं? ये मेरी पीठ से चुंबक की तरह चिपका हुआ है। और उनके बड़े होने तक कोई भी उन्हें माँ की पीठ से अलग नहीं कर सकता। बड़ा होकर 9 फुट का पहाड़ बनेगा तब मैं क्या करूँगा? हाँ, शांत हो जाओ, ऐसा बस कहा गया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वाह, ये हुई ना बात गाइस। साथ निभाने के लिए शुक्रिया। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कई सालों पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इस बारे में बताया गया था। छिछोरे बाबा ने ऐसा किया? बिल्कुल। एक भालू जैसा दिखने वाला जीव जिनका नाम है ओनबा, वो हमारे विलेज के पास वाले पहाड़ों में रहते थे। अगर कोई ओनबा हुआ भी तो क्या तुम्हारे पास आसानी से आ जाएगा? तुझे क्या पता है आधे दिमाग वाली अगली पगली। और ओनबा शोनबा जैसा कुछ नहीं होता। फालतू बात मत करो, समझे? अच्छा तो शर्त लगाती हो? क्यों नहीं, बेवकूफ कहीं के। ओके भाई लोग, मैं तो चला अपने उनबा से मीटिंग करने। तो क्या छिछोरे बाबा उन्हें ढूंढ पाए भी थे या नहीं? वो 3 दिनों में विलेज लौट आया और सबसे ये कहा कि वो शर्त जीत गया है। हिम्मत से काम लेना नरूटो। हम दिल से हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की किसी जरूरत है? तुम जैसे मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है। बोलो भी हिनाटा, क्या बात है? सब कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक बच्चा घूम रहा है। ओह, तुम्हारा मतलब ये? हिनाटा, आंखें खोलो। ये क्या? लगता है इस टब में मेरा पहले से ज्यादा बार आना जाना होगा। तुम्हें ये पसंद नहीं? क्या करे, 5 स्टार चले? अगर कस्टमर्स के खाने में उनके बाल मिले तो हम गए। हम रेस्टोरेंट में पेट्स को नहीं आने देते नरूटो, माफ करना। अपने दोस्त का कोई नाम रखा है या नहीं? दिन रात यही कहता है, शायद यही इसका नाम होगा। ओंबू, हाँ? चलो
अब पता चल गया ये खाता क्या है। वो बड़ा हो रहा है, वो भी काफी तेजी से। जब से ऑनबू मेरी पीठ पर आ चुका है, विलेज के सबसे आसान काम मिल रहे हैं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। चलो ठीक है नारुतो, तुम्हारा करंट मिशन है कि तुम्हें यामाबू के पास में छिपे बैंडिट्स का सफाया करना है। क्या सबको साफ कर दूं? मेरे ख्याल से उसे तुम अकेले ही संभाल लोगे। वैसे भी तुम अकेले मिशन पर जाना चाहते थे। कम ऑन ग्रैंडमा, आप बस ऑनबू से छुटकारा पाने में लगी हैं, अब जो ये इतना बड़ा हो गया है। नहीं नहीं, आप इसे निकालना चाहती हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब जो इसकी किस्मत में लिखा है वही होगा। चलो सब काम पर लग जाओ। थैंक यू सो मच। अगर ग्रैंडमा को लगता है कि वो हम दोनों को जुदा कर पाएंगी तो फिजूली मेहनत कर रही हैं। सच में ऑनबू, जितना मजा तुम्हारे साथ आ रहा है उतना कभी नहीं आया। कैसा लगा मेरा आइडिया? ऑनबू! ऑलराइट बैंडिट्स, दरवाजा खोलो। कौन है तू पीले बाल वाले? बोल बच्चे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शैडो क्लोन जुत्सु। चाहे वो बस एक क्लोन ही था, पर मेरे ऑनबू पर जो भी हाथ डालेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। खत्म। शुक्रिया ऑनबू, तुमने मुझे बचा लिया। ऑनबू, तुम और मैं कीबा और अकमारू की तरह रहेंगे। नारुतो ऑनबू की जोड़ी हमेशा साथ साथ। सबको बताएंगे तुम्हारे कारनामे। ऑनबू, चाहे दुनिया वाले जो कहें, कोई चांस ही नहीं कि विलेज को तुम कोई नुकसान पहुंचाओ। A few minutes later. ये आवाज कैसी थी? नहीं घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऑनबू, तो क्या ये हमारे पीछे तुम्हारी मॉम पड़ी है, वो इतनी गुस्से में क्यों है? मैंने दिल चुराया, कसम से। अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बताओ ना। आंटी आपको गलत फहमी हुई है। ऑनबू, अपनी माँ को समझाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सुनिए तो। अगर तुम माँ हो और इसकी इतनी परवाह करती हो तो इसे जाने क्यों दिया? ऑलराइट, मैं जितना सह सकता था सह चुका हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी मस्त एनिमी कंटेंट लेकर। थैंक्स।